छठ पर्व की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां छठी और भगवान सूर्य की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बने रहे। न्यूज लाइन की पूरी टीम की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने बुधवार को 2 बजे झरिया गादी छठ घाट समेत अन्य कई छठ घाटों का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने वहां उपस्थित छठ पूजा समिति से बातचीत की। बातचीत के क्रम में जहां भी जेसीबी से कार्यों की और जरूरी थी वैसे स्थान पर कार्य कराने को लेकर नगर निगम को फोन करके सूचना दी। इस अवसर पर सभी को छठ पूजा की बधाई दी। निर्भय शाहाबादी ने झरिया गादी छठ घाट के बाद दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, अर्गा घाट छठ घाट, मेट्रोज गली छठ घाट, सिरसिया नया पुल छठ घाट, आम घाट, सिहोरी छठ घाट, आश्रम रोड छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, बनखंजो पेसरागढ़ छठ घाट, बुढ़वा अहरा छठ घाट, पचम्बा लखारी छठ घाट आदि छठ घाट का भ्रमण किया। इस मौके पर निर्भय शाहाबादी ने कहा कि हर स्थान पर छठ पूजा समितियों द्वारा दिन रात छठ घाटों की सफाई और सजावट का कार्य किया जा रहा है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में छठ घाटों को और दुरुस्त किया जाएगा ताकि लोगों को हर साल छठ व्रत करने में सुविधा हो। इन्होंने छठ व्रतियों के तप को नमन करते हुए सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। वो सभी गिरिडीह शहरी क्षेत्र के जितने भी छठ घाट हैं उसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अभी झरिया गादी के बाद अभी दीनदयाल घाट आए हैं। यहाँ के हमारे जो सारे पदाधिकारी ये लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, लेकिन जो इनको असुविधा थी, कुछ जेसीबी की ज़रूरत थी, तो मैंने आग्रह किया है निगम में और संभवतः इनका जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह से अन्य घाटों में भी जो मैं देख रहा हूँ कि सभी जगह है और वो कहीं कहीं हमारी दी हुई सीढ़ी जो है सभी जगह लगभग सीढ़ी छठवर्तियों के लिए मैंने देने का काम किया है, खास करके उसली नदी पे और बड़ाकर नदी पे और सभी प्रमुख तालाबों पे मैंने घाट देने का काम किया है। मैं इस दिशा में और देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले का दिया हुआ चीज़ अपने जगह पे है नहीं, दुरुस्त है या उसमें कुछ कमजोरियाँ आई हैं, उसको भविष्य में हम लोग दुरुस्त कराने का काम करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसरी नदी में जल का प्रवाह है, जिस तरह से जल हमको दिखाई पड़ रहा है बहुत अच्छे ढंग से है और जो छठवर्तियों को इसमें कहीं असुविधा नहीं होने जा रही है। विशेष करके जितने हमारे नौजवान साथी हैं और कमेटी के लोग, सभी जगह कमेटी के लोग पूरी तत्परता से तन मन धन से अपना कार्य निष्पादित कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई उनको और समस्त गिरिडीहवासियों को पुनः छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। बोली बोली छठ मैया की। आज अर्गा घाट छठ घाट में हमारे पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी का दौरा था। वो आए, यहाँ का भ्रमण किए, मेट्रो घाट का भी भ्रमण किए, अभी वो शीतलपुर का भ्रमण करने के लिए गए हैं। छोटी मोटी जो समस्या है उनसे हम लोग अवगत कराएं और लगातार निरंतर हम लोग का कार्य चल रहा है। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई का व्यवस्था चल रहा है। हमारे कमेटी के लोग भी कार्य में लगे हुए हैं, हमारे अपने निजी लेबर भी लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार के छठवर्ती को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। और ऐसी कोई समस्या अगर आती भी है तो निश्चित रूप से आज हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं, काम करेंगे ताकि कल आने वाले इस महा छठ पर्व पर किसी भी छठवर्ती को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मतदान की तैयारियों को लेकर गांडे क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक विशन मुंगम के द्वारा तेलोडी और जितपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण बुधवार को 11 बजे किया गया। इसके बाद इन्होंने कृषि उत्पादन केंद्र बाजार समिति में संचालित स्ट्रांग रूम, डिस्पैच सेंटर तथा मतगणना स्थल का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का 100% अनुपालन करते हुए मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के निबंधन मतदान दिवस के दिन उनके लिए परिवहन की सुविधा,
मतदान केंद्रों पर रैंप एवं व्हीलचेयर, मतदाताओं के लिए लगे लाइन के बीच उनकी सुविधा हेतु बेंच या कुर्सी लगाने, बारिश या धूप से बचाव के लिए शेड, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ एवं क्रियाशील शौचालय, मतदान कक्ष में बिजली कनेक्शन, समुचित प्रकाश व्यवस्था, पंखा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मेडिकल किट, मतदाताओं के सहयोग हेतु वॉलेंटियर का सहयोग आदि से संबंधित आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं का सूक्ष्मता से आकलन किया। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रांग रूम, डिस्पैच सेंटर एवं मतगणना कक्ष का निरीक्षण कर चुनाव के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी गुलाम समदानी के द्वारा सभी तैयारियों का विस्तृत विवरण सामान्य प्रेक्षक को उपलब्ध कराया गया। मंगलवार को 2 बजे झामुमो प्रखंड कार्यालय गांडे में प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष चांद मल मरांडी व संचालन प्रखंड सचिव भैरव वर्मा ने किया। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रणनीति बनाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रखंड को 9 जोन में बांटकर प्रभारी नियुक्त किया गया और पंचायतवार चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। मौके पर पार्टी नेता हीरा लाल मुर्मू, हलदर राय, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, युवा नेता पिंटू हाजरा, गोपिन मुर्मू, बैजनाथ राणा, दशरथ किस्कू, प्रेमचंद मुर्मू, मोहम्मद आलम, अरुण पाठक, युवा नेता रितेश पाठक समेत कई मौजूद थे। पूरे 26 पंचायत के सभी अगुआ नेता कार्यकर्ता साथी का प्रखंड कार्यालय में बैठक किया गया और एक 20 तारीख का चुनाव के लेकर के पूरा रणनीति बनाया गया और सभी पंचायतों में ये 9 जोन में बांट करके हम लोग सभी कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षक नियुक्त किया और वो आज से सभी पंचायत में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। झंडा, बैनर, फ्लैश, पोस्टर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पंचायतों में के गाँव में लगाएंगे और लोगों के बीच में जनसंपर्क अभियान के रूप में कार्यक्रम करेंगे। तमाम लोगों से सहमति और विचार विमर्श बनने के बाद पंचायत बाद जो टोली बनाया गया और जोन बना करके ये कार्य करने का जो जिम्मेवारी लिया गया, इसी तरह से अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है।
कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध हैं। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी व अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण मंगलवार को 10 बजे से हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल पचम्बा में 2 पाली में दिया गया। उक्त प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी 1, मतदान पदाधिकारी 2, मतदान पदाधिकारी 3 का प्रशिक्षण का जायजा लिया तथा सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ग्रीन बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी ट्रेनिंग दी गई तथा ईवीएम के माध्यम से प्रतिनियोजित सभी कर्मियों को चुनाव कार्य के सभी चरणों का विशेष एवं गहन प्रशिक्षण विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनरों के द्वारा दिया गया। इसके साथ ही ईवीएम का हैंड्स ऑन भी कराया गया, जिससे चुनाव के समय ईवीएम संबंधी किसी भी समस्या का निराकरण पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा भी तत्काल किया जा सके। साथ ही ईवीएम, वीवीपैट, बीयू, सीयू, मॉकपोल, मतदान प्रक्रिया व अन्य निर्वाचन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को 12 बजे पालमो समेत कई पंचायतों में किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा कुम्हरलालो पंचायत के दीवानडी में राजकीय वृक्ष साल वृक्षारोपण करके किया गया। इस दौरान सभी पौधों को फ्लोकार्ड नामक ऐप पर ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके टैग किया गया, जिससे उन पौधों के विकास पर नजर रखी जा सके। साथ ही स्वीप कार्यक्रम के दौरान एक साथ 1500 साल वृक्ष के वृक्षारोपण के इस प्रयास को एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सुनहरे व सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण तथा लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान जरूरी है। इस दौरान सभी को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ दिलाई गई। मौके पर नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वीप कोषांग की पूरी टीम समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। शहर के मधुबन बेजिस मोड़ स्थित निखर लॉज नामक रेस्टोरेंट में मंगलवार शाम 5 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इस दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद लोग व कर्मी ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इसी बीच मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम व नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद तुरंत नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद सदलबल फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तब तक रेस्टोरेंट में मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी यंत्र के जरिए आग पर काबू पा लिया। इस बात पर संचालक साहिल कुमार ने बताया कि वे शाम में घर खाना खाने के लिए घर गए हुए थे। तब अचानक सूचना मिली कि रेस्टोरेंट के किचन में शॉर्ट सर्किट से बिजली बोर्ड में आग लग गई। इस घटना से बड़ा नुकसान होने से बच गया। इधर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये आग लगने की सूचना मिली थी, तुरंत फिल्म फायर ब्रिगेड के साथ यहाँ पहुँच करके आग पे काबू पा लिया गया। किसी तरह कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। सर कहाँ आग लगा? निखर होटल है, निखर होटल के लॉन्च पर। किसी तरह का कोई नुकसान तो कुछ पार्ट जला है, बाकी ऐसे किसी को किसी तरह का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अभी काबू पा लिया गया है। आग में नियंत्रण पा लिया गया। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल पुलिस ने मंगलवार को 3 बजे गडरमा में अभियान चलाकर अवैध देसी शराब और जावा महुआ को जब्त किया। इस अभियान में मुफस्सिल थाना के SI संजय कुमार, SI बुद्धेश्वर और SI मुकेश कुमार पंडित, ASI चंदन तिवारी शामिल थे। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा के कुछ इलाकों में महुआ शराब को बनाया जा रहा है और उसकी खरीद बिक्री भी की जा रही, जिसके बाद आज सुबह थाना स्तरीय एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी के लिए गडरमा भेजा गया। वाहन जाने के बाद पता चला कि एक नदी है, उसके किनारे करीब 8-10 जगहों पर यह कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद टीम वहां पहुंची, लेकिन पुलिस को आते देख सारे धंधेबाज मौके से फरार हो गए। इस दौरान 1250 किलो जावा, 35 लीटर तैयार महुआ शराब पाया गया, जिसके बाद टीम के द्वारा सभी को नष्ट कर दिया गया। वहीं शराब बनाने वाली भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि पता लगाया जा रहा है कि किनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था। पता लगाकर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कन्या विद्युत अभियंता अमित कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को 2 बजे से कोल्डीहा व सीहोडी में विद्युत ऊर्जा चोरी के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा स्थित नया मोहल्ला के एक घर में बिजली चोरी करने का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ मामले को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। बिजली चोरी मामले में नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा स्थित नया मोहल्ला निवासी स्वर्गीय अब्दुल हाफिज का पुत्र मोहम्मद
मोहम्मद फिरोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में कन्या विद्युत अभियंता संतोष कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। यहां छापेमारी के दौरान 3 घरों से विद्युत ऊर्जा चोरी करने का मामला सामने आया। सभी तीनों घरों की बिजली चोरी मामले को लेकर थाना में प्राथमिक दर्ज की गई। बिजली चोरी मामले में सीहोडी के हरिजन मोहल्ला निवासी इंद्रदेव मोदी, मोहम्मद मंसूर अंसारी और मोहम्मद इसराइल अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी केदार हाजरा ने नवडीहा और चतरों में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने अन्य इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान प्रणव वर्मा, सचिन सिंह समेत कई पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद इन इलाकों में जनसंपर्क अभियान तेज गति से चलाते हुए महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे झारखंड में हर क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार को फिर से सरकार बनाने का रुझान है। दोबारा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड वासी देखना चाहते हैं। 23 नवंबर को परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड वासी चाह रहे हैं कि हेमंत दोबारा सत्ता में आए। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, महिलाएं, गरीबों को मिल रहे हैं लाभ जारी है। इन क्षेत्रों में आज आपका दौरा चला और कैसा रुझान लोगों का मिल रहा है? आज सियाटांड पंचायत में नवडीहा जोन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी कार्यालय का हम और प्रणव जी ने संयुक्त रूप से और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व मुखिया आदरणीय सचिन सिंह जी के साथ कार्यालय का उद्घाटन हुआ और वहाँ से हम लोग चतरों गए। चतरों मंडल का भी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ और कार्यालय उद्घाटन में आम जनों का जो जेएमएम कार्यकर्ता और गठबंधन महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, इससे साफ
झलकता है कि आदरणीय हेमंत सोरेन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और आगामी चुनाव में यह परिणाम दिखेगा और 23 तारीख के बाद जब दोबारा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये रुझान, ये परिणाम और हेमंत जी के प्रति विश्वास लोगों का जो झारखंड में बढ़ा है वो आने वाला 23 तारीख को जब दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में जब झारखंड का शपथ ग्रहण लेंगे तो अपने आप जो बादल है वो छट जाएगा। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता सभी वर्गों का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है और जनता की अपेक्षा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड का विकास कर सकता है और इसीलिए आज हेमंत जी के प्रति सबों का आकर्षण बढ़ा है, हेमंत जी पर विश्वास बढ़ा है। विश्वास इसलिए बढ़ा है कि उन्होंने हर गरीब के घरों का बिजली बिल को माफ़ किया, मैया सम्मान योजना में हर गरीब परिवार को 1000 उनके खाते में डालने का काम किया और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया और हर गरीब को अबू आवास दे करके गरीब को छत देने का काम, पक्का छत देने का काम किया। इसलिए लोगों का रुझान, लोगों का विश्वास हेमंत जी के प्रति बढ़ा है और निश्चित तौर पर इसका परिणाम आपको 23 तारीख को क्षेत्र की लोगों का ऐसा डिमांड हो जाए ऐसा आ रहा है कि अभी तक लोगों ने आपको विधायक के रूप में देखा है, मंत्री के रूप में भी देखना चाह रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता छठ पर्व को लेकर गांडे के अहिल्यापुर गांव में पंचायत मुखिया पंचम देवी के नेतृत्व में मंगलवार को दूसरे दिन कई छठ घाटों की साफ सफाई करवाई गई। पहले सुबह 6 बजे से यह कार्य शुरू हो गया था। पंचायत के विभिन्न छठ घाटों व सड़क मार्गों को दुरुस्त करने का काम किया गया। इस क्रम में अहिल्यापुर गाँव स्थित मिडिल स्कूल के बगल स्थित सड़क किनारे लगे झाड़ी व जमा कचरे के अंबार को JCB मशीन लगाकर साफ सफाई किया गया। वहीं पंचायत के अहिल्यापुर ऊपर टोला छठ घाट, चितरपोके व चिकन्याबाद छठ घाट समेत अहिल्यापुर ऊपर टोला थाना के पास से होकर छठ घाट तक जाने वाली उबड़ खाबड़ सड़क को मिट्टी मोरम भरकर दुरुस्त किया गया। इसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा ने कहा कि छठ पावन महापर्व को लेकर आज मुखिया जी के नेतृत्व में पंचायत के सभी छठ घाटों व छठ घाटों तक जाने वाली सड़क मार्गों का साफ सफाई कर चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है ताकि छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा मिटकी तालाब रोड निवासी जियाउल हक ने घर में चोरी हो जाने के संबंध में मंगलवार 12 बजे नगर थाना में आवेदन दिया। इस दौरान कार्यवाही की मांग की गई। दिए गए आवेदन में इन्होंने बताया कि यह सब परिवार कोलकाता गए हुए थे। जब ये लोग वापस पहुंचे तो देखा कि घर के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था, जिसके बाद घर का मुख्य दरवाजा को खोलकर अंदर गए तो देखा कि घर के अंदर रखा 5 अलमीरा टूटा हुआ है और उसके अंदर का रखा करीब 5 लाख रुपए का जेवरात गायब है। इन्होंने बताया कि जेवरात में सोने का अंगूठी 15 पीस, सोने का हार 3 पीस, कान की बाली 6 पीस, चांदी का पायल 6 जोड़ा, चांदी के बच्चे की बाली 4 जोड़ा है एवं जमीन के सारे कागजात, एक इन्वर्टर और 2 बैटरी गायब था। इधर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरी करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मामले का अनुसंधान जारी है। आज के यहाँ तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।